साथियों नमस्कार, मैं हूँ सौरभ मोदनवाल। आपका हमारे ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। गाइज, हम लोग इतने अभागे हैं, इतने अभागे अपने आप को मैं कह सकता हूँ। साला रोज़ लोग कहाँ कहाँ से नहीं आ रहे हैं, 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर से छठ का अर्घ देने के लिए, छठ में शामिल होने के लिए। हम साला तनके दूर रह करके अपने गाँव में नहीं पहुँच पाए। हमसे बड़ा दुनिया में अभागा कौन होगा। न छठ का प्रसाद मिल पाया, न छठ के पूजा में शामिल हो पाए। ये नौकरी ऐसी है गाइज ना, सोचिए कि अगर आप चल जाए ना तो आप नहीं जा पाएंगे। इतना काम आ गया, इतना काम फंस गया कि आदमी कहाँ जा पा रहा है। लोग बताइए, साला कलकत्ता से, दिल्ली से, भाग भाग के बम्बई से, पूना से, सूरत से, सऊदी से भाग भाग के लोग आते हैं कि छठ मनाएंगे छठ मनाएंगे। ट्रेन में खचाखच भर के जगह नहीं रहता, उसके बाद भी लोग खड़े होकर के आते हैं। हम बगले में हमारा गाँव है गाइज, नहीं जा पा रहे। कितना दुख की बात है। और इसे उम्मीद करते हैं कि छठ पूजा जो है वो अच्छे से मन गया होगा। सब लोग मना लिए होंगे, हमारे घर पे भी लोग मना लिए होंगे। अब घर पे गाइस जाना नहीं, इधर भी जाना है, कुछ समय बाद जाना है। अब उम्मीद करते हैं कि किसी सज्जन ने अगर हमको प्रसाद खिला दे तो बड़ा मज़ा आ जाएगा, क्योंकि जहाँ पे हम रहते हैं यहाँ पे भी लोग घर और नहीं गए हैं। क्योंकि प्रसाद भाई जब जाएगा तो लाएगा, और इतना हार्ड वर्क था कि लोग जा ही नहीं पाए। अब देखते हैं रास्ते में किसी बहन जी या किसी माता जी से प्रसाद मांग के खाना पड़ेगा ही। तो गाइज यही सब मुद्दा है कि सोचिए, जिसके दिल में श्रद्धा लगन होती है, लोग भाग भाग के आता। साला हम लोग बगले में रह के नहीं पहुंच पाए, बहुत तकलीफ़ का गाइज विषय है। चलिए कर कोई बात नहीं, छठ माता हम लोगों पर भी अपनी कृपा बनाए रहें। वो जानती हैं कि नहीं, दिल में श्रद्धा है, मन में श्रद्धा हमारे है। छठ माता नहीं पहुँच पाए उसके लिए क्षमा मांगते हैं आपसे हम। बाकी अगले साल उम्मीद रखते हैं कि आपके कार्यक्रम में हम शामिल बढ़िया से हों। तो जय छठी मैया, हम सब की मनोकामनाएं जो हैं छठी मैया पूरी करें, और आशा करते हैं कि आप लोगों को भी मनोकामनाएं पूरी करेंगी और आप लोग अच्छे से छठ का जो पर्व है वो मना सकेंगे। गाइज, बचपन में हम लोग छठ के समय क्या नाम है कि पटाखा छोड़ते थे। दिवाली का पटाखा बचा के रखे रहते थे, घाट पर जाते थे तो पटाखा वड़ाखा छोड़ते थे, भोर में छोड़ते थे, रात में छोड़ते थे। आज साला पटाखा 6000 रुपये का ला करके रूम पर रखे हैं, समय ये नहीं मिल पा रहा है कि उस पटाखा को हम छोड़ पाएँ। हम इतनी व्यस्तता भरी ज़िंदगी हो गई है। कहीं कहीं गाइज वो बचपना ही ठीक थी, जो सुबह के बाद शाम भी आती थी। अब तो सुबह के बाद सीधे रात आती है, शाम का पता नहीं चलता शाम कहाँ गई है। हम लोग जा कर के घाट पे माँ मेरी जो है दंडवत करते हुए जाती थी, तो हम लोग दौरा उरा सर पर रख कर जाते थे। आज दौरा रखने का नसीबे नहीं हो पा रहा है कि माँ भी बीमार पड़ी हुई है, वो भी नहीं घाट जा पाती है। वो छत पर ही अपना पूजा कर लेती है, छत पर ही अपना मिट्टी का वो बना करके पानी उनी उसमें डाल कर कर पाती है। वो आज वो अस्वस्थ है, और यहाँ उसके बेटे के पास जो है कि वो टाइम ही नहीं मिल पा रहा है कि बेटा जाए। पर अगर छठ मैया सब कुछ अच्छे से रखेंगी, सब सलामत रखेंगी, तो अगले बार जो है कि उनके घाट पे हम लोग सकुशल माँ को लेकर के अपने आया जाएगा। तो छठ मैया यही आपसे विनती है कि अगले बार आप हम लोगों को बुलाइए, क्योंकि बहुत दूर आप लोग हमसे, मतलब कि आप अपने से हम लोगों को बहुत दूर कर दी हैं। इसे कहते हैं ना कि आपके घाट पे गए हम लोगों को करीब नहीं कुछ तो 8 से 10 साल हो गया होगा, इससे कम तो नहीं हुआ होगा। आप एक बार फिर मौका दीजिए, हम लोग आपके यहाँ आएँ। बाकी वही भक्ति भाव, वही बचपना से फिर आपके यहाँ हम लोग मिले, शाम में जाएँ, शाम में अर्घ दे करके आएँ, फिर सुबह भोर में जाएँ, फिर भोर में दे करके अर्घ आएँ। तो आप एक बार हम लोगों को मौका दीजिए, ताकि आप हम लोगों को अपने से दूर मत करिए माँ, क्योंकि आप हैं तो हम लोग हैं। बस गाइस, ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहेंगे, क्योंकि थोड़ा तकलीफ़ में से मैं चल रहा हूँ। बाकी मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो मित्रों, मैं आपका सौरभ मोदनवाल।